जो फेल होता है ना, वही बता सकता है कि कहाँ गलतियां न करें। ये मेरा एनडीए का फ्री हुआ, बट केमिस्ट्री में केवल 7 नंबर आया। 9 में से हम लोग 7 लोग सेटल हैं। बट मेरे दुर्भाग्य है कि उसमें लेटर में ना हम नाम लिख दिए, इस वजह से मेरा कॉपी रिजेक्ट हो गया। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। मेरा हेल्पिंग नेचर मेरा सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सपनों के सफरनामा पावर्ड बाय टेक्स्ट बुक में आज हम लोग आ चुके हैं पूर्णिया बिहार। आज हम लोग यहाँ पे देव ऋषि जी से मिलेंगे और उनके सफर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म सपनों के सफरनामा पावर्ड बाय टेक्स्ट बुक में। मेरा नाम देव ऋषि कुमार हुआ। मेरे फादर रुद्रानंद चौधरी, वो गवर्नमेंट टीचर थे, वो रिटायर हो गए। वर्तमान में हम जीविका में ऑफिस असिस्टेंट पद पे सेलेक्ट हुए हैं और इनके साथ साथ हम पीएचडी का एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल चूंकि शायद हम करने वाले नहीं थे, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इंसिस्ट किए हैं, जबरदस्ती उन्होंने फॉर्म मेरे लिए भरवाया था। ये पोस्ट है और ये गवर्नमेंट के तहत ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट ये सारे फैसिलिटी सैलरी भी ठीक ठाक है, तो इसमें तुम कर लो। स्टेनोग्राफर की जर्नी 2018 में मेरा शुरू हुआ। मेरा ये था कि मुझे सबसे पहले कोई जॉब लेना था और इसमें मुझे लगा कि आसान है स्टेनोग्राफर, तो वहाँ पे हमने तैयारी शुरू की। उसके साथ ही हमने एसएससी स्टेनोग्राफर जो मेन वो वैकेंसी इनका आता है, उसके अलावा आरआरबी स्टेनोग्राफर उस बार ही आए थे 2020 में। तो मेरा दोनों में फ्री हुआ था और फ्री के साथ हमने स्टेनो का प्रिपरेशन कंटिन्यू किया था। तो आज भी कर ही रहे थे, बट ये मेरे दुर्भाग्य है कि स्टेनोग्राफर में मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। आप 12th फेल की कोई स्टोरी बता रहे थे। जब हम मैट्रिक करके जब पूर्णिया आए, पूर्णिया में मेरा ये था कि मुझे एनसीसी किए हुए थे हम 10th में, और मेरा ये था कि डिफेंस में जाना है। और डिफेंस में तैयारी के दौरान मेरा साथ साथ में जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, और वो बताते थे हमेशा कि इसका प्लान भी होना चाहिए एनडीए वाले के लिए स्पेशली, क्योंकि ये एनडीए में आपकी मेहनत के अलावा बाकी कुछ भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आपके पास मजबूत प्लान भी होना चाहिए। तो बीए एलएलबी का प्रिपरेशन भी कर रहे थे। बाकी इस दोनों एग्जाम के बीच में क्या हुआ कि तैयारी मेरी ठीक थी, 12th की, ऐसी नहीं थी कि मैं फेल हो जाऊं, बट ये मेरे लिए मतलब ये दुर्भाग्य था। और ये मेरा एनडीए का प्री हुआ, उधर भी मेरा हुआ, बट 12th में मेरा केमिस्ट्री में केवल 7 नंबर आया। 65 के आसपास मेरा मार्क्स था, बट केमिस्ट्री में 7 नंबर आने की वजह से मेरा फिर एसएसबी में नहीं जा पाया, उधर काउंसलिंग भी हम नहीं करवा पाए और ये चीज़ में, तो इसीलिए फिर अगले साल हमने फिर से कंपार्टमेंटल देने के वजह हमने फ्रेश एग्जाम देना सही समझा, तो हमने कंपार्टमेंटल दिए। बट उस समय भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, दोबारा हम इंटरव्यू में नहीं जा पाए एसएसबी का। और एसएसबी मतलब एनडीए का ही सर्विस समझ गए, हाँ। वो इंटरव्यू लेती है। और उसके बाद मेरे मन में ऐसा हुआ कि कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी लो हो गया था कि आगे क्या होगा, बड़ा होगा नहीं होगा। तो मेरा ये था कि थोड़ा सा तैयारी कर ले स्टेनोग्राफर की, उससे जल्दी जॉब लग जाएगी, तो हमने स्टेनो 2018 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है। प्रैक्टिस सेट वगैरह कहाँ से लगाते थे? प्रैक्टिस से 2018 से हमने सेट प्रैक्टिस शुरू की, तो 2018 से ही हमने टेक्स्ट बुक का ही प्रैक्टिस सेट लिया हुआ था। उसमें काफी सस्ता भी था, अभी भी सस्ता ही है। उसमें शायद 199 में मतलब पूरी का पैकेज था मेरा। तो बाकी अभी भी बस उसी टेक्स्ट बुक से ही हम कंप्लीट टेस्ट लगाए हैं। क्या आपके इस पूरे जर्नी में ऐसा कोई अप्स एंड डाउन्स मोमेंट आए तो आपने उसे कैसे हैंडल किया? हाँ, ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि हमने एसएससी स्टेनोग्राफर में काफी समय मतलब हमने दिया था, पूरा मेरा ग्रुप। और इसमें क्या दुर्भाग्य बस पता नहीं, मेहनत तो बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे थे, पर रिजल्ट आउटपुट नहीं आ रहा था। एक वजह क्या था उसमें कि एसएससी का एग्जाम का जब तैयारी कर रहे होते थे, एग्जाम का कर रहे होते थे, रिजल्ट हुआ स्किल में चले जाते थे, केवल स्किल का कर रहे होते थे। ठीक। तो वो बैलेंस नहीं बन पा रहा होता था। जब आप स्किल कर रहे हैं, यदि स्किल फर्स्ट टाइम हुआ नहीं, सेकेंड टाइम यदि स्किल हुआ तो मेरिट में कम मार्क्स थे, उस वजह से बाहर हो गए। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग ये हो सकता है कि हमारे लिए फील्ड नहीं था, तो हमने मूव ऑन करना यहाँ से सोचा। अच्छा ये बताओ, फेल हुए क्लास 12th में और आपने मुझे बताया कि आपने ना उस वक्त एनडीए का एग्जाम दिया था और एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। और एनडीए का रिटर्न यार कोई इतनी आसान बात नहीं है, लाइक एक एलीट जॉब है वो एनडीए,
जहां पर आप एक क्लास अधिकारी बनते हैं। आपने एनडीए का एग्जाम निकाल लिया था बट क्लास 12 में आप फेल हो गए थे। लगा था रिग्रेट ऐसा हुआ था यार कि यार मैंने एनडीए निकाल लिया यार, ये पता नहीं 12th कैसे फेल हुआ, ऐसा कुछ लगा? हाँ, ऐसा होता था क्योंकि उसमें जो मेरे एनडीए के लिए जो मेंटर थे हम्म, वो शायद बहुत कम स्टूडेंट को ऐसा मिलता है, तो वो एसएसबी में भी थे। बिल्कुल। वहां से आया तो यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर जब बने तो वो प्रॉपर मुझे गाइड करते थे और बिल्कुल वो लगता था कि तुम्हारा हो जाएगा, वो इस टाइप से रिगार्ड करते थे मुझे। बिल्कुल। सुबह फिजिकल करवाते थे, फिर समय वीक में हम्म, फिर समय मिलता था वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाते थे, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वो काम करते थे मेरे लिए। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है इतने बड़े ऑफिसर रैंक के लिए एक छोटा सा गांव का बच्चे को उठा के इतना हेल्प करना ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल बात है। तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही थी, है ना, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के समय पर आपको क्या लगा कि क्या डिस्ट्रैक्शन था आपके तैयारी के समय पर? मेरा हेल्पिंग नेचर मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये हैं बुराइयां हैं, कमियां हैं, उससे लोग परेशान होते थे। हाँ, मुझे हाँ। लगता था कि एक लेटर हम लिख देंगे ना, एक आरटीआई का काम कर देंगे ना, अच्छा, तो उससे उनका काम आसान हो जाएगा, इससे वो सीख जाएंगे। समझ गया। उस वजह से ये नेचर ना मुझे आज तक फेल्योर होने का सबसे बड़ा वजह था। कहते हैं ना कि लोग काम में जिस चीज में मजा आता है तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन क्यों फील होने लगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में दिक्कत होने लगी इस कारण से? नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हमेशा की है, हाँ। बट ये चीज ना वो चीज आप जो 100% दे पाते हैं ना, वो नहीं दे पाए। टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ना जो मेरे जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर मेरे छोटे भाई हैं उनको ये बोलना चाहूंगा ना कि जो समय उस चीज का है ना उसमें यदि प्रॉपर कर लेते हैं ना तो बाद में पावर पोजीशन पैसा सब आएगा, उसका सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा क्या है ना कि ये चीज ना आपको लगेगा कि ये चीज हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा उसका, सही बात वो है। काम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा उनका, तो और क्या? किसी का काम हो जाएगा, रुकता नहीं किसी का काम। किसी का काम बट रुकता आपका मेरा काम मेरे वजह से रुकता है। हाँ बिल्कुल, मेरा काम मेरी वजह से रुकता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। पापा लोगों ने कुछ कहा था क्या कि जब 12th फेल हो गए थे, पापा मम्मी घर में क्या रिएक्शन था? क्योंकि यार 12वीं एक शायद मुझे लग रहा है घर में है ना एक उस तरीके से देखा जाता है कि ये एक अचीवमेंट है। ये पता नहीं मेरे साथ हमको लगता है कि हम बहुत कम स्टूडेंट को इस टाइप से होता है कि हम 12th फेल किए थे, हाँ। मेरे पेरेंट्स मेरे गांव वाले मुझे नहीं बोर्ड को कोस रहे। अच्छा, मतलब मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम फेल किया है, और सबको लग रहा था किसी ने कहीं ना कहीं बोर्ड में मिस्टेक हुई। बोर्ड में मिस्टेक हुई है तो अच्छा आपने स्क्रूटनी के लिए नहीं डाला या आपको पता था कि आपका वो सब्जेक्ट खराब हुआ है? हमने स्कूटनी के लिए डाली थी, आरटीआई भी लगाई, बट आरटीआई का जवाब उसमें नहीं आया था, स्कूटनी भी प्रॉपर नहीं हुआ था। ओके, मतलब आपने जो आरटीआई डाली थी तो उसका कोई रिप्लाई नहीं नहीं है? आया था। पापा को Okay. लग रहा था हाई कोर्ट जाते हैं, बट हमने यही हाई कोर्ट कोर्ट चक्कर बहुत लंबा प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, उससे अच्छा है कि हम एग्जाम दे देते। तो गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी करने लगे, आपने बताया कि आपको मैंने 25 प्रीलिम्स दिया आपने, और 25 प्रीलिम्स का कितने एग्जाम, उस 25 में से कितने आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किए हैं? 25 से मुझे लगता है कि 25 में मैंने ज्यादा प्रोजेक्ट दिए हैं। ओके, हाँ, और मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा मेरा प्री स्टेज 1 क्वालिफाई हुआ है। प्री क्वालिफाई हो गया। कुछ एक आधा नाम बताओगे कि किस किस एग्जाम के क्वालिफाई हुए थे? एसएससी स्टेनोग्राफर, हाँ, आरआरबी स्टेनोग्राफर, ओके बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर, ओके बिहार सिविल कोड रीडर, ओके, बिहार सिविल कोड आपका यूडीसी, यूडीसी, बिहार एएसआई स्टेनो, ओके बिहार एसएससी, मल्टीपल एग्जाम जो है। ओके। तो मल्टीपल एग्जाम में आप स्टेज 1 क्लियर करते जा रहे थे, तो जब दोस्तों को आपने बताया, जिस G9 ग्रुप को आपने बताया होगा, तो वो कितने खुश थे आपके रिजल्ट को? मुझे पता भी नहीं था कि मेरा रिजल्ट हुआ है। अच्छा, ये एग्जाम जो हुआ था ये 60 नंबर का एग्जाम हुआ था और 10 नंबर का टाइपिंग हुआ था। ओके, तो जो एग्जाम का जो आंसर की आता है तो उसमें मेरा ना 49 मार्क्स ही था, 49 60 में था। बिल्कुल। तो मुझे, और हमने केवल जो रिजल्ट आया 27 तारीख को, तो हमने कटअप देखा, कटअप देखे 55 था। हाँ तो हाँ, मेरा नहीं हुआ होगा, मैंने रिजल्ट चेक ही नहीं किया। अच्छा, ये मतलब आपको ये था कि यार 49 नंबर है, कट ऑफ 55 है, तो मेरा हुआ ही रिजल्ट नहीं। ही मेल आता था, बट मेल का रिस्पॉन्स हम नहीं देख पा रहे थे। हाँ हाँ, हम वो चेक नहीं किए। 2 तारीख के शाम में एक फंक्शन था मेरे घर में, उसको हाँ। अटेंड करके, मेरे एक दोस्त का अटेंड करके हम आए थे रिलेटिव के यहाँ से, और मेरे दोस्त फोन किया कि फलानी गर्ल्स का हो गया रिजल्ट। ओके। तो हमको पता मेरा तो उससे तो मेरा बहुत मार्क्स अधिक था। अच्छा, आपका मार्क्स ज्यादा था, तो आप ये सोच रहे थे कि टाइपिंग में भी कम था। तो फिर ना वो बोले फिर से तो आप चेक कीजिए। फिर हम रिजल्ट चेक किए, 10:30 बज रहा था। तो फिर ये चीज देखिए मेरा क्वालिफाइड है। टाइपिंग का जो मार्क्स जोड़ के, टाइपिंग मेरा 9.5 मार्क्स था 10 में से, ओके, तो उसको जोड़ करके 58 पॉइंट समथिंग हो गया। 58.5 के आसपास आपके हाँ। स्कोर हो गए। हाँ।
तो मेरा उसमें रिजल्ट फाइनल वहाँ लिखा हुआ था, फाइनल सिलेक्शन था, बट हम किसी को बताना नहीं चाह रहे थे। इस टाइप से सिलेक्शन कई बार मेरा हुआ था, फाइनल नहीं हो पाया था। समझ मुझे गया। डर लग रहा था, डीबी बजा हुआ है। ओके, तो आपको ये डर था कि यार जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक मुझे किसी को नहीं बट बताना है। तब भैया को बहुत सारा रिजल्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा रिजल्ट किसी को पता नहीं चला है। हाँ हाँ। जब हम ट्रेन पटना के लिए पकड़ने के लिए जा रहे थे तो भैया पूछते थे कहाँ जा रहे हो, तो फलाना एग्जाम का टाइपिंग है या फलाना एग्जाम का मेंस है, हाँ हाँ। तब उनको पता चलता इसका मेंस है। अच्छा। क्योंकि शुरू में कुछ एग्जाम का रिजल्ट आया, तुमने पेरेंट्स को पता ही कि उम्मीद हो जाता था हाँ कि बिल्कुल, उसका रिजल्ट वो हमसे ज्यादा वो वेट करते थे। घर वाले पूछते हैं कि बेटा इस साल एग्जाम को दिया तो उसका क्या हुआ, तो हमसे ज्यादा वो हाँ। यूट्यूब पे कट ऑफ एनालिसिस वो करते थे। सही बात तो इसलिए हम बताना ठीक है, नहीं बताते तो एक उम्मीद कम होती। अभी एक रिसेंटली सिविल कोर्ट का मेरा यूजीसी का हुआ था, हाँ हाँ फ्री हुआ था, बिल्कुल। मेंस भी हुआ था। मेंस का हमने हाईकोर्ट में केस की तो कॉपी मुझे मिला था, तो कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। बट मेरे दुर्भाग्य है कि उसमें लेटर में ना हम नाम लिख दिए थे, अच्छा। यूएफएम को अच्छे से नहीं पढ़े थे और डिस्क्लोज प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ था। उस वजह से मेरे कॉपी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। कट ऑफ से अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी मेरा फाइनल। अच्छा, मैं समझा। आपने जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया और जब आप डिस्क्रिप्टिव में लेटर लिख रहे थे तो वहाँ विद रिगार्ड्स में आपको अपना नाम नहीं लिखना था, वहाँ पर आपको XYZ या कोई सब्जेक्टिव नाम लिखना था। तो ये एक लर्निंग था यार। कई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं जहाँ पर है ना क्लियरली ये चीज़ बोली भी जाती है कि आपको अपना नाम या अपना सरनेम या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी है जो बिल्कुल मेंशन नहीं करनी होती है। और वो आज एग्जाम्पल भी है कि शायद उनकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती, आपके वो जो फाइनल रिजल्ट है वहां पर कहीं ना कहीं पर देखने का आपको मिल गया। वो एग्जाम मेरे 2022 से हमने बताया, सर के साथ जिक्र किए थे, 22 में मेरा वैकेंसी आई थी। बिल्कुल। 22 से लेकर 25 तक उस एग्जाम का वेट किए थे हम प्री मेंस के लिए। ओहो। और मेरा वो साल लगता था कि एग्जाम मेरा हो जाएगा, प्रिपरेशन मेरा उस लेवल की थी, उससे ज्यादा थी। बिल्कुल। बट वो कभी कभी ये होता है ना कि हम मेरे हाथ में नहीं होता है। किस्मत खराब कहते हैं लोग, कहते हैं होता है। किसी को किस्मत कहते हैं कि जहां अपने को नहीं पता होता कि कहाँ गड़बड़ होगी बट गड़बड़ हो गई। ये स्टूडेंट को पता होता है, बट बाहर वाले को वो चीज से फर्क नहीं होता। वो चीज नहीं, बाहर वाले को फाइनल रिजल्ट से मतलब होता है। हाँ। सही बात है, बाहर वाले को फाइनल। तो जब ये आपको पता चला और जब आप रिजेक्ट हुए, कितना हताहत हुआ, कितना मतलब दुख हुआ, क्या किया आपने? पहले हमने रोल नंबर जब सर्च किए ना, हाँ। तो रोल नंबर मेरा था, ओके, तो वहाँ पे था। हाँ, हम एक्साइटेड हो गए, लाइक रिजल्ट हो गया मेरा, घर में result हो बता गया। दिए। बिल्कुल। और रिजल्ट लग भी रहा था मेरा होगा ही, क्योंकि मेरा एग्जाम उस लेवल का गया था। हम्म। बट बाद में ना मेरा एक फ्रेंड का भी था, वो अभी ऑलरेडी वो जॉब कर रहा था, वो भी हाँ। एग्जाम दिया था। वो हाँ। बोला ये तो रिजल्ट दूसरा ही में दिखा रहा है, कैटेगरी कौन सा आपका है? हाँ, तो हाँ। कैटेगरी जब ढूंढ रहे थे किस कैटेगरी में मेरा, क्योंकि प्री मेरा जनरल से हुआ था, तो जनरल ढूंढ रहे थे किस कैटेगरी में हुआ, तो नीचे में कैटेगरी था ही नहीं। ओह, जब ऊपर का लिस्ट नाम चेक की तो ये रिजेक्टेड लिस्ट है। ओहो। फिर पता नहीं काफी समय तक तो काफी दिनों तक नींद मुझे नहीं आई थी, नींद नहीं सो नहीं आई। पाया था अच्छा से, क्योंकि वो डिपेंड थे उससे 2 साल से उस रिजल्ट पे डिपेंड थे। बाकी जो अभी सर हैं, जिन सर ने आपके लिए सिस्टम का अरेंजमेंट किया, आपने जैसे बताया, उन सर को आप कितना थैंक्स बोलना चाहोगे अपने जर्नी के दौरान? उसको मेरे लिए वो हम लोग मेरे ग्रुप के लिए वो थे, मतलब पिलर थे उस समय के लिए। क्योंकि ये बहुत कम टीचर होते हैं जो कि अपना प्रोफेशनल से हट के थोड़ा सा इमोशनल अपने स्टूडेंट के प्रति उनके लिए कुछ करना चाहते कुछ हैं। करना चाहते उनको हैं, लगता है कि उनका रिजल्ट होगा तो वो मेरे लिए मतलब सेटिस्फाइंग होगा। सेटिस्फाइंग होगा। तो बिल्कुल। उनके लिए तो बाय गॉड हम मतलब ये चीज है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बोला उनके लिए जाते हैं जिनको रिमार्क देते हैं। सही बात है। कुछ लोग को आप रिमार्क नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर वैसे तो आपने जो समय दिया उसके बदले हम कुछ आपको दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा सप्रेम भेंट है, इसे स्वीकार करें। आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इनकी जो जर्नी रही है इससे आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। सफरनामा।